हेलो एवरीवन, आइए ये मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। इस लेक्चर में हम लोग जो इसके पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि जो रिजल्टेंट फोर्स वर्क कर रहा था बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम के आधार पर जो हम लोग रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू निकाल रहे थे, उसका फॉर्मूला क्या था कि आर इक्वल टू अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब इसकी बात करते हैं तो P और Q दो फोर्स हैं और cos थीटा क्या है, जो थीटा है वो इन दोनों बलों के बीच का कोण है। इसके आधार पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि 10 न्यूटन तथा 20 न्यूटन के दो बल किसी कण पर आपस में 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो इनका परिणामी ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ से बात करते हैं कि जब हम आपको डायग्राम बनाए थे इस तरीके, ये बहुत आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि क्या है। अगर ये R है, ये P और Q दो फोर्स लग रहे हैं, तो इन दोनों बीच का कोण थीटा है और यहाँ हमने आपको अल्फा बताया था, इसके बीच की बीटा बताया था। ठीक, तो ये जो थीटा है वो P एंड Q के बीच का कोण है। तो इसमें आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्वेश्चन दे रहा है कि एक बल 10 न्यूटन का, लेट मान लीजिए P बराबर कितना है 10 न्यूटन और Q बराबर कितना है 20 न्यूटन, और इन दोनों के बीच की कोण बात करें तब हम लिखेंगे थीटा बराबर 60 डिग्री। कंडीशन हमारा दिया हुआ है, इसके आधार पर हमको रिजल्टेंट फोर्स के मान को गणना करनी है। तो रिजल्टेंट फोर्स के मान इसके आधार पर फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है कि R बराबर अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो यहाँ से वैल्यू हम लोग पुटअप करते हैं। तो R बराबर अंडर रूट में P का मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 कॉस 60। देन यहाँ सॉल्व करेंगे आप, 10 का स्क्वायर प्लस 100 हो जाएगा, यहाँ पर 400 प्लस 20 दो दूना का 4, 400 कॉस 60 का मान। और हमने आपको कैलकुलेटर कैसे चलाया जाता है, वहाँ पर कॉस की वैल्यू डिग्री में कैसे निकलेगी, या डिग्री दिया हुआ cos 60 इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, तो आप उसमें पुट करके उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार के सोल्यूशन को करने के लिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। सभी लोगों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए। हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है आपका, वो एग्जामिनेशन हॉल में ले जाने की परमिशन है। उसमें भी कुछ जगह आपको जानना पड़ेगा कि 82 और 100 ms की बात आती है और 991 ms, तो शायद डिप्लोमा में जो है वो ये दोनों अलाउ है और 991 ms आपका बीटेक वाले बच्चों के लिए अलाउ है। तो यहाँ से अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आप इसको दोनों को ऐड कर लिए, 500 प्लस 400 और cos थीटा की जब वैल्यू रखेंगे, cos 60 की जब वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से R का मान आएगा 26.4 न्यूटन। अब देखिए यहाँ पर न्यूटन में, अगर फोर्स न्यूटन में दिया हुआ है तो हम लोग न्यूटन में करेंगे, अगर किलो न्यूटन में दिया तो किलो न्यूटन में कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इरेज हम कर रहे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अब लिख सकते हैं कि किसी कण पर समान परिमाण के दो बल एक साथ लग रहे हैं, बलों के परिणामी उन बलों की क्या है, बराबर है, तो बलों के मध्य का बीच का कोण निकालना है। अब देखिए यहां से कंडीशन चेंज कर दिया, वो P Q R के बीच का देखिए रिलेशन, देखिए यहां से देखिए P Q थीटा भी दे सकता है तो R निकालना पड़ेगा, या फिर P Q और R दे दे तो थीटा निकालना पड़ेगा। तो इससे अब जो न्यूमेरिकल करने वाले वो कंडीशन दिया हुआ है कि किसी कण पे जो दोनों बल लग रहे हैं वो आपस में क्या है, समान है, और इनका जो परिणामी है वो उन बलों के समान है, तो उन दोनों बलों के बीच P और Q के बीच का कोण कितना होगा। तो हम जानते हैं, वी नो दैट कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है कि R बराबर अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा, और कंडीशन क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए बात करते हैं। क्या हो रहा है, प्रश्नानुसार कि जो दोनों बल है वो आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि P किसके मान के बराबर है, Q के मान के बराबर है, और जो आपका रिजल्टेंट दिया हुआ है वो भी उस बल के मान के बराबर है, या P कर लीजिए या Q के लिए, ये कंडीशन आपको गिवन है। तो आइए इस समीकरण में P और R की वैल्यू Q के स्थान पे P लिखते हैं और R के स्थान पे भी P लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, P बराबर अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों बल आपस में क्या है, बराबर हैं, यानी वो कह रहा है कि P ये भी है, P ये भी है, और जो ये रिजल्टेंट लग रहा है ये भी P है, तो थीटा का मान की गणना हमें करनी है।
तो p यहाँ से p स्क्वायर प्लस 2p, अब देखिए p स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि p और q है तो p स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ क्या होगा cos थीटा। ठीक है, देन ये इस साइड ले जाया जाए p स्क्वायर बराबर p, अब देखिए इसको ऐड कर लिया जाए, कितना हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा। क्लियर है। अब यहां से देखते हैं कि इस चीज को, ये चीज आपको क्लियर है, समझ में आया कि कहां से आएगा, p के स्थान पे p रहेगा, q के स्थान पे भी हम लोग p रख दिए और q के स्थान पे भी हम लोग p रख दिए। अब इस चीज को इधर शिफ्ट करिए तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर कॉस थीटा, यहां पे हो जाएगा माइनस p स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर कॉस थीटा। देन हो जाएगा, इसको देखिए शिफ्ट करते हैं तो माइनस p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर कॉस थीटा, देन p स्क्वायर यानी कि cos थीटा बराबर जो -1/2 वैल्यू आ रही है, -1/2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे इन्वर्स करके तो थीटा बराबर आ जाएगा 120 डिग्री। यानी कि अगर दोनों बलों के मान जो बीच का कोण है वो अगर 120 होगा तो ये आपस में ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर निकालिए। तो यहाँ देखिए 3 कंडीशन कई बार चेंज कर सकता है, पी क्यू का मान दे दे, थीटा का मान दे दे, आर पूछ ले, या फिर कन्वर्ट कर दे, आर का मान दे दे, पी क्यू का मान दे दे तो थीटा का मान पूछ ले। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आपको मेन फॉर्मूला याद होना चाहिए कि आर बराबर जो होता है वो अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। कभी कभी देखिए एग्जाम में जो एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं, हमने आपको बताया था कि जो r की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो p प्लस क्यू होगा और जो r की मिनिमम वैल्यू होगी वो p माइनस क्यू होगा। तो इसके लिए कभी कभी दे देता है कि p और q को मान लीजिए 10 दे दिया और यहाँ पर q का मान भी आपका 5 दे दिया, तो मैक्सिमम कितना होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे। और ये देखिए ये आपको याद होना चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, तभी आप उस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।